जी तो दोस्तों, ऑलमोस्ट एक साल के बाद वापसी होती है बाबर आजम की व्हाइट बॉल क्रिकेट में, यानी कि T20 क्रिकेट में। बाबर आजम एक लंबे अरसे के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी करते हैं, T20 में वापसी करते हैं। लोगों की इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होती हैं। फैंस जो है वो भाई स्टेडियम में भर भर कर गए होते हैं। लेकिन फिर वही होता है जो कि हर प्लेयर ने आजकल अपने कमबैक पर किया है। बाबर आजम भी एक बार फिर से डक स्कोर कर देते हैं। बाबर आजम अपना अंडे पर आउट हो जाते हैं भाई साहब। क्या ही कहने दोस्तों, क्या ही कहने। बाबर आजम के लिए रावलपिंडी का स्टेडियम फुल हुआ होता है। लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बाबर बैटिंग करने के लिए आएगा। इधर साहिबजादा फरहान की विकेट उड़ती है, बोल्ड होता है, और उधर आवाम स्टेडियम में शोर मचा देती है। लोगों को लग रहा होता है कि भाई ये शायद हमारी हमारी कामयाबी हुई है, क्योंकि भाई साहब विकेट पाकिस्तान की गिरी है, क्राउड पाकिस्तान का है। जश्न फिर भी मना रहा है कि बाबर आजम आ रहा है। बाबर आजम आते हैं, दो गेंदों के मेहमान साबित होते हैं, निकल लेते हैं पतली गली से। भाई ये क्या तमाशा है? ये क्या तरीका है भाई साहब? ये कौन सी परफॉर्मेंस हो रही है? बाबर भाई कम से कम ये तो देख लो कि 190 प्लस का टोटल लगा है, साथ में कुछ देर खड़े हो गए तो मैच आप निकाल कर ले जाओगे। लेकिन बाबर भाई ने भी कहा नहीं भाई साहब, मुझे तो जल्दी है, मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, मैं तो वैसे ही खेलूंगा। अब मैं आप थोड़ा सा ना इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। बहुत से लोग शायद इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करें, जैसे कि हमारे फुरकान भट्टी साहब के जो फैंस हैं वो तो यकीनन इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे। वो दूर ही चले जाओ भाई, वो यहाँ पे वीडियो छोड़ दो। अगर गलती से तुम लोग मेरी वीडियो पे आ गए हो तो छोड़ दो भाई, यहीं से निकल जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, क्योंकि आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। अब सूरत हाल ये है कि जब बाबर आजम खेला करते थे और साथ में रिजवान होते थे, तो वहां पे हम एक चीज डिस्कस करते थे कि भाई साहब इन दोनों में से अगर एक भी स्लो खेले तो दूसरा परफॉर्म नहीं कर पाता। रीजन ये है कि प्रेशर आ जाता है। यही चीज हम फखर जमान के बारे में कहते थे कि भाई साहब जब बाबर आजम और फखर इकट्ठा खेल रहे होते हैं, फखर प्रेशर नहीं आने देते, इसलिए बाबर अपनी गेम खेल लेते हैं। अब यहां पे सीन क्या था भाई साहब? साहिबजादा फरहान जिस तरह से आउट हुए हैं, वो हमने देखा कि वो डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहा था भाई किसी तरह से बाउंड्रीज लेने की, किसी तरह से रन बनाने की। रीजन ये थी कि साथ में खड़े साइम मयूब 18 बॉल्स फेस कर चुके थे और उन्होंने महज 12 रन स्कोर कर रखे थे। साथ में खड़े साइन मयूब 3 ओवर खेल के पावर प्ले के सिर्फ 12 रन बनाते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सारा प्रेशर साथ वाले बल्लेबाज में शिफ्ट हो जाता है कि भाई वो तो रन नहीं बना रहा, तुम्हें ही रन बनाने हैं। साहिबजादा फरहान इसी डेस्परेट कोशिश के अंदर, इसी अटेम्प्ट के अंदर अपनी विकेट देकर चले जाते हैं। फिर बात बाबर आजम पर आती है, और बाबर आजम भी मैं बड़ा हैरान होता हूं कि अपनी इनिंग की दूसरी ही गेंद के ऊपर ऐसी रैश शॉट खेलते हैं, ऐसा फुल और अटैक के लिए जाते हैं, बल्ला घुमा देते हैं। किसी टाइमिंग वाले स्ट्रोक पर रिलाई नहीं, हल्के बल्कि जब से बाबर आजम को मैं देख रहा हूं, बाबर आजम जब भी अपनी इनिंग स्टार्ट करते हैं वो कभी भी ऐसी बेतुकी किस्म की शॉट नहीं खेलते। बाबर हमेशा से अपनी स्ट्रॉन्ग शॉट्स पर रिलाई करता है, स्टार्ट अपनी हल्की फुल्की शॉट से लेता है, टाइमिंग वाली शॉट से लेता है। कभी भी ऐसी रैशनल शॉट नहीं खेलता आके पहली गेंद के ऊपर कि भाई मैं इंटेंट वाली बकचोदी करूंगा, मैं भाई इंटेंट का असल चेहरा हूं, मैं खेलूंगा इंटेंट वाली क्रिकेट। इस किस्म की हरकतें हमारे बाबर आजम नहीं किया करते। लेकिन चूंकि प्रेशर था भाई साहब, प्रेशर भी यही था कि 190 प्लस का टोटल है, साथ में अपने साइम साहब खड़े हैं जो कि नो लुक शॉट खेलते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस ये थी कि वो वहां पे कोई 15-18 बॉल भाई खा कर खड़ा था, वहां पे रन उसने घटा नहीं किए हुए थे। तो वहां पे फिर जाहिर सी बात है प्रेशर बाबर आजम पर आना ही था। लेकिन फिर भी बाबर आजम ही क्या जो प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाए? और भाई बाबर भाई आपको तो प्रेशर बर्दाश्त करना है, अब और कितना एक्सपीरियंस चाहिए? हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं कि अभी विराट को उसका रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटेगा भाई, मोस्ट T20 रन का। बस भाई ये जो अभी टूटा भाई, अभी टूटा, लो थोड़े से ही तो रन रह गए हैं, अभी 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 रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन बाबर भाई ने कहा ऐसे कैसे दोस्तों, जैसे मेरे बाकी दोस्तों ने कमबैक के ऊपर ऐसा शानदार जो है वो परफॉर्मेंस दी है, मैं भी वैसी ही परफॉर्मेंस दूंगा। अब मुझे डर है कहीं कोहली जी को फुल ऑन कॉपी करने ही ना चले जाओ। जिस तरह कोहली जी ने लगातार 2 डक स्कोर किए हैं, बाबर भाई मेहरबानी करना आप ये हरकत नहीं करना भाई। अगले मैच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे देना, ये ना हो भाई साहब अगले मैच में फिर से हमें डक स्कोर करके बताएं कि देखा वो कोहली ने भी तो 2 डक लिए थे, जरा हिसाब बराबर कर रहा था मैं तो। ये हरकत नहीं होनी चाहिए बॉबी भाई, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई साहब इस वीक के अंदर हमारे 3 जो ग्रेट्स ऑफ द गेम है उन्होंने कमबैक किया है। एक तरफ अपने कोहली जी जो हैं वो बड़े अरसे के बाद इंडियन टीम में कमबैक करते हैं, आते साल डक पर आउट हो जाते हैं। फिर केन विलियमसन जो है वो गालिबन 2 साल बाद जो है वो न्यूजीलैंड साइड का पार्ट बनते हैं और आते साथ डक पर आउट हो जाते हैं।
और फिर बाबर आजम 1 साल के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में कमबैक करते हैं, T20 के लिए टीम में वापस में आते हैं और भाई साहब आते साथ मेरा दोस्त अंडा स्कोर कर देता है और विकेट भाई देकर चला जाता है। यार मतलब भाई ये क्या चल रहा है ये क्या भाई, ये किस किस्म की परफॉर्मेंस है, ये किस किस्म की ये हालात हैं भाई साहब, मेरी तो समझ से बाहर है कि बाबर भाई आपको ये इनिंग नहीं भाई, ये ऐसा नहीं भाई, ये डिजर्व नहीं करते थे आपके फैंस। एक बेटर इनिंग खेलनी चाहिए थी आपको, अपने कमबैक के ऊपर अपनी टीम को मैच जितवाना चाहिए था और पता चलना चाहिए था भाई कि बाबर आजम की वापसी हुई है। लेकिन आपने तो अपने ही फैंस को मायूस कर दिया। अब अगला मैच चूंकि लाहौर है, बाबर आजम का होम ग्राउंड है, अवाम वहां पर भी भरपूर आई होगी बाबर आजम की वजह से। उम्मीद है कि बाबर भाई उन्हें मायूस नहीं करेंगे, उम्मीद ही की जा सकती है भाई, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि वो भी भाई थोड़ा सा परफॉर्म कर दियो यार हैं, या फिर अगले मैच से भी 0 वाले दर्शन ही कराने ने तुसा। भाई साहब आज तो गुलाबी अंडा भी स्कोर किया है बाबर भाई ने, अंडा भी गुलाबी निकला है। तो बाबर भाई मेहरबानी करिए जरा, थोड़ा सा अगले मैच में कुछ परफॉर्म वर्फॉर्म हो जाए अगर है तो, कोई सेंचुरी की बात नहीं है, 50 ही कर दो भाई, कोई 50 ही कर दो, क्योंकि बाबर आजम की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज है अगर मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूं तो भाई साहब रिसेंट लास्ट 6 T20 गेम्स में बाबर आजम ने 4 मरतबा सिंगल डिजिट स्कोर किया है, जिसमें 2 डक्स हैं, 2 दफा सिफर पर आउट हुए हैं और 2 दफा ही गालिबन सिंगल डिजिट में ये आउट हुए हैं। और इसमें से 2 रन ऐसे हैं जो कि 30+ है, एक 41 का है और एक 31 का है। तो बात यह है कि भाई बंदा आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, खेल रहा है। 30 रन आ जाना T20 में एक अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाबर आजम स्टैंडर्ड्स, भाई स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं कि 11 से ज्यादा T20 की सेंचुरियां हैं, तो स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं भाई कि ये रन ही नहीं लग रहे हैं। स्टैंडर्ड बाबर के इतने हाई हैं कि उन्हें अब अपने स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए बेहतरीन परफॉर्म करना होगा। ये बेहतर या अच्छा परफॉर्म की भाई गुंजाइश नहीं रही बाबर भाई, अब आपको बेहतरीन परफॉर्म करना होगा। इतने अरसे के बाद आपको T20 में देखा है और हम चाहते हैं कि आप जो श्रीलंका में T20 का वर्ल्ड कप है वो भी खेलो, तो इसलिए परफॉर्म कर दो, पॉइंट मेहरबानी करो।